जय अवसानी मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सबको हमारा नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम अवसान माता के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए हैं, तो आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जो ने कोनो नया वीडियो हमारा आवे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय। एक ठे राजा रानी रहन। राजा रानी के दुई राजकुमार रहन। एक राजकुमार की उम्र 12 वर्ष रही और एक राजकुमार की उम्र 14 वर्ष रही। और दोनों राजकुमार बहुत शरारती रहन। शरारती के साथ साथ कुशाग्र बुद्धि के भी रहन। इतनी छोटी उम्र में उनके सब घुड़सवारी वगैरह सब सीख ले रहन। तो दोनों भाई रोज जाए घुड़सवारी करे और इधर उधर हर जगह घूमे टहरे जाएं और जहाँ जाएं वहाँ शरारतें करें। जैसे कोई अगर पानी उनी भर के मटका में जात बा तो ओके मटका फोड़ दें गुलेल उलेल मार के, और कहीं कोई बा कुछ करत बा तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ व्यवधान करें। तो ऐसे एक थे ऋषि रहन। वह ऋषि जौन रहन वो अपन वहीं एक ठो कुटिया बनाई के वहीं अपन रहत रहन, वहीं अपन ध्यान करें, पूजा करें, हवन वगैरह करें, कुल करत रहन। तो ये सभे ऋषि के कुटीयों में पहुंच जाएं, जब देखा तबे पहुंच जाएं और ऋषि को हमेशा परेशान करें। और ऋषि जाने भाई राजकुमार हैं और बाल बुद्धि है तो डांटें समझावें ओकरे बाद छोड़ दें रोज। ऐसे एक दिन की बात है कि ऋषि अपने कुटिया के बाहर बैठ के वहीं हवन करत रहन। तो जब हवन करत रहन तो दोनों राजकुमार वहाँ पहुँच गए। जब दोनों जने पहुँचे तो शरारत बस ऋषि से बार बार कोनो प्रश्न पूछें, कहूँ कुछ पूछें, कहूँ कुछ पूछें, उनका बार बार भुकावें और उनका यज्ञ हवन कर ही न दें। और हमेशा बार बार वह कहाँ ऋषि जौन रहन कि राजकुमार हवन करत की बोला ना जात, हवन करत है हमका भुकावा न। जब हवन कर लेब ओकरे बाद जवन पूछबा ओके जवाब हम देव। तो इनके सब उनका चिढ़ावे के मारा सोचें कि ऐसे बार बार चिढ़ी हैं, चिढ़ावे के मारा फिर कुछ न कुछ पूछें, कहूँ कुछ पूछें, कहूँ कुछ पूछें। तो ऋषि बार बार जब ऐसे पूछते रह गए तो ऋषि बहुत तेज गुस्सा लाग। कहन कि जा तोरे सब कौओन की ना जौन काँव काँव करत है हरदम, जा तोरे सब कौए हुई जा। तो भाई ऋषि महात्मा रहन, उनके अंदर तप रहा तो उनके सब जौन कह देत रहन, जौन जेका श्राप दे दें ओकर लग जाए और जौन जेका आशीर्वाद दे देत रहन वो लाग जात रहा। तो जब ऋषि उनका सबका श्राप देहन तो दोनों भाई कौआ बन गए। कौआ बन के फुर्र फुर्र यार वार उड़े लागन, कहूँ यह पेड़े कहूँ वह पेड़े बैठ के अपन काँव काँव करे लागन। अब ऋषि जौन रहन वह अपन हवन करें। तो जब दोनों राजकुमार कौआ बन गए तो इनके सबके जौन घोड़ा रहन ओ सभे तो भाई देखा था कि राजकुमार कहीं है ये ना है, ते सभे वापस राजमहल लौट गए। जब राजमहल लौट गए तो रानी जौन है राजा इनके सभे देखे न, उनके जौन सेवक वगैरह रहन सब देखा था, कहा था कि घोड़ा तो अकेले आए हैं और राजकुमार दोनों कहाँ गए। तो उनके सभी सूचना भाई रानी राजा को बताएं। तो रानी राजा जब देखा था कि घोड़ा दोनों अकेले आए हैं राजकुमार ना हैं तो बड़े चिंता में पड़े, कहूँ राजकुमार को कुछ हो तो ना आगे का बात है, घोड़ा दोनों अकेले आए हैं। अब घोड़ा कहाँ तो का कहें, अनबोल जीव हैं वे सब कुछ बताए ना पावत हैं, देखे तो वे सब कुल रहें लेकिन अब का करें कैसे बतावें, उनके सबके भाषा तो क्यों समझत न, खाली हिनहिनाए वहीं खड़ा हुई के। तो राजा रानी अपने जितना सेवादार रहन सबका पूरे नगर में भेज देहन, कहन जा राजकुमार के खोज के लेके तू सभे आवा, कहाँ राजकुमार हैं। तो सब गए राजकुमार के खोजे, लेकिन राजकुमार जब कहूँ इंसान के रूप में हुए तब तो मिले, राजकुमार तो कौआ बन के रहन। और दोनों राजकुमार जब कौआ बन गए तो सभे आई के वहीं अपने महल के कहूँ यह खिड़की कहूँ वह खिड़की बैठ के काँव काँव करें। तो सब देखें तो कहाँ है शायद कौआ दुईठी बहुत पता ना कहाँ से आवत है, शुभ है कि अशुभ है, राजकुमारों ना मिलत हैं पता न कहाँ गहन और ये दुईठू कौआ पता ना का कहे चाहत हैं। तो रानी राजा कहें जाए दे जे आवत बा आवे दे ओका मारा जिन, लेकिन ये है कि राजकुमार का खोज जारी रखा। तो जब उनके सब सेवादार ना आ पाएन तो रानी राजा जौन रहन इनके सब कहें अब हमरे सब चलब खोजे। तो राजा और रानी अलग अलग रथ पे अलग अलग दिशा में रोज जाएं और अपने राजकुमार को खोजें, बने बने खोजें, नगर नगर खोजें, कुल जगह खोजें, कौनो ऐसी जगह न रहे जहाँ न जाएं। कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचा
कुल जगह जाए राजा रानी खोजें, लेकिन कहूँ राजकुमार का पता ना लागत रहा। अब वो सब कौआ बन के हर हर काँव काँव तो करत रहन, देखत रहन कि हमार महतारी बाप हन हमका खोजत हन। अपने भाषा में कहू चाहे काँव काँव कई के हमरे सब है, लेकिन अब वो सब समझिन न पावे कि सब के हैं और वैसे कौआ हैं इसे समझ ले। और चारों ओर खोजें, ऐसे ऐसे 10-15 दिन बीत गए। जब 10-15 दिन बीत गए तो भाई रानी राजा की चिंता बहुत बढ़ी। वो सब सोचन हर जगह खोज लिया गए, राजकुमार ना मिलन। राजकुमार का आकाश खाई गे, पाताल निकल गे, राजकुमार कहाँ चला गए कोनो लता पता ना लागत बा। अब राजा रानी की चिंता इतना बढ़ गई कि कोनो सीमा ना है, लेकिन इनके सब अपन खोज जारी रखें। तो रोज की तरह राजा गए अपने अलग दिशा में रथ पे सवार होके खोजे खाती, और रानी अलग रथ पे सवार होके अलग गई खोजे। ऐसे भटकत भटकत एक बने में पहुंची रानी तो अपने सारथी से कहीं यहीं रथ रोक दिया। उनके सारथी रथ रोक दे तो रानी वहीं उतरी, और उतर के वहीं एक थी पीपल का पेड़ रहा, और वहीं पीपलक पेड़वा के नीचे एक ठो चबूतरा बना रहा, वहीं पे बैठ गई। और वहीं बैठ गई और अपने सारथी से कहीं अब तू रथ लेके ऐसे जा। अब सारथी हक्का बक्का होके देखत बा हम रथ लेके चला जा। रानी यहीं अकेले बैठी रही है, और राजा जब पूछिए तो हम कौन जवाब देव। तो फिर कहीं तू जा खड़ा काहे है, हम महल में न जाब आज। तब वो कहेस काहे न जाबू, अब आप न जइहे अगर तो फिर राजा हमसे पूछिए तम कौन जवाब देव। तो रानी कहीं राजा से कह देहा कि रानी यूं ही बैठी हैं, अब माता जी से यह प्रार्थना करत हैं कि उनके दोनों राजकुमार जब मिल जाई हैं तबे वो लौटी हैं, और जब तक न मिली हैं तब तक न हम अन्न ग्रहण करब और न पानी पियब। तो सारथी बहुत परेशान भय, कहे ऐसे कैसे हो सकत रानी, आपके कहे राजकुमार कैसे मिल जाई हैं। तो रानी कही नाही हम ही तपस्या करब और माता जी से प्रार्थना करब, जब तक वह हमार तपस्या न सुन ली है हम ऐसे ही बैठी रहब। हम उनके ना जीव दे देव, ना हम अन्न खाब ना हम पानी पियब। जब बार बार समझाए के बावजूद रानी ना मानी तो सारथी भाई वापस लौट गए। जब सारथी वापस लौट गए तो जब राजा लौट के आए तो राजा पूछें, तो राजा से सारी हाल सारथी बताए। तो राजा आए रानी से समझावे लागन, कहन चला ऐसे खोजा जाए, घरे में बैठ के प्रार्थना करा। तो रानी कहीं कि घरे में बैठ के प्रार्थना ना हो, तुम्हें सुख रहा शांति रहा आराम रहा सब कुछ रहा, तो जब तक हम तपस्या न करब और तब तक हमें कोनो फल न मिले। अब हम यहीं रहब यहीं तपस्या करब, माता जी के हमरे तपस्या के फल दे ही के परे। तो भाई राजा चला गए, जब ना मानी तो राजा चला गए। सब चला गए, लेकिन राजा अपने दिमाग में सोचें कि रानी यहाँ जंगल में अकेले रही है, हमेशा राजमहल में रहे वाली रानी कुल सुख सुविधा में रहत रही है, अब यहाँ जंगल में बैठी है कौनो परेशानी होए कौनो समस्या आए तो का होए, शेर आवे भालू आवे कुछ भी आवे तो अपन एक दो गुप्तचर वहीं आसपास लगाए देहन, कहन तू सब यहीं आसपास रहा और रानी के ऊपर नजर रखा, कौनो संकट आवे तिनका बचाया और रानी जाने न पावे। तो भाई उनके गुप्तचर हर बाहर अपन ही छिपा रहन। तो और रानी वैसे वहीं बैठी माता जी से विनती करत हई, हे माता जी हमार राजकुमार दोनों मिल जाएं, कृपा करा हे माता जी हमार राजकुमार दोनों मिल जाएं। यह विनती करत 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 साँझ होई गे। तब तक एक जनी बूढ़ा माई लाठी टेकत की आई, तो जब खुटर खुटर के आवाज भय तो रानी घूम के देखा थई यह जंगलवा में बूढ़ा माई एक जनी आवत हई। उनके मुँहे पे गुड़ और चना लपेटा रहा है और कपड़ा लत्ता कुल एकदम मैल मैल पहिरे रही और मक्खियों भिन भिनात रही उनके लगे। तब वो देखा थई कहा थई ये के हई, यह चली आवत हई इतनी बूढ़ के हई, यह जंगलवा में कहाँ ये भटकत हई। तो रानी उनसे पूछी मतवा के हऊ तू कहाँ जात हऊ, जंगलवा में कहाँ तू भटकत हऊ, अब इतनी बूढ़ हऊ इतनी पुरनिया तू हऊ, कौनो जीव जंतु आवे तो का काटे खाए तो तू कैसे अपना बचाए पबू, काहे जंगलवा में भटकत हऊ। तब बूढ़ी माई कही हमार तिहे रास्ता है, हम अपने घरे जात हई, लेकिन तू काहे जंगलवा में बैठी हऊ, तू तो देखस ना लागत हऊ कोनो गरीब हऊ कोनो दुखिया हऊ, देखस तो लागत हऊ कोनो रानी महारानी हऊ, इतना गहना पहिरे हऊ जेवर पहिरे हऊ इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता पहिरे हऊ, अब यहाँ तू जंगलवा में बैठी हऊ रात बिरात, अब चोर चहरिया में तोहार कुल छोड़ ली है तो का मरबो करी है, और रात की कोनो शेर आवे कोनो जानवर आवे तो का काटे, तब हमार तो भाई ये रास्ता बा, हम गरीब मनई हई, हम न कुछ पहिरे हई न ओढ़े हई,
हम मन कोनो चोर मिले न चाहरी मिले, हम तो अपने रास्ता जात हई, तू काहे है बैठी हऊ। रानी रोवे लागी, कहीं हे मतवा हम बहुत दुखी हई, यही नाते हमें बैठी हई। हम माता जी से प्रार्थना करत हई, हम तपस्या करत हई, यह नाते यहाँ बैठी हई। तब बूढ़ी माई कहीं कवन तपस्या करत हऊ, काहे दुखी हऊ, का बात है। तो सब कहानी बतावे लागी, कैसे ऐसे होई गे। अब इतना दिन से हमार राजकुमार दोनों ना मिलत हैं। अब हम ही नाते यहीं जंगल में तपस्या तब तक करब जब तक कि हमारा राजकुमार न मिल जाई है। अब हम ना तब तक अन्न खाब, ना हम तब तक पानी पियब। तब बूढ़ी माई कहीं अरे ऐसे जिन करा, अपने घरे में जाए तपस्या करा, और वहीं अपन पूजा पाठ करा, देवी देवता मनावा, तो हर राजकुमार लौट आई हैं। तब कहीं नाही मतवा हम अपने महल में तब तक न जाए जब तक हमार राजकुमार दोनों न लौटी हैं। तब बूढ़ी माई कहीं एक काम कही करबू, तो रानी कहीं बूढ़ी माई बतावा, चाहे जौन करे परे हम कुल करब, खाली हमार राजकुमार दोनों लौट के वापस आई जाए। तो बूढ़ी माई कहीं कि बिहान बिटिया बृहस्पतिवार है, और तू अवसान माता के दुरदुरिया चबवाए दा। अवसान माता बहुत दयालु हैं, जे जवन मनौती मानत है या उनके पूजा पाठ जौने भावना से करत है, ओका वे जरूर पूर करत ही। तो ये हमार विश्वास बा, तुहू अवसान माता के दुरदुरिया चबोबू तो जहाँ तोहार राजकुमार हुई हैं, वह तुरंत लौट के चला आई हैं। अगर एक बृहस्पति के ना आई है तो दूसर करा, दूसर नहीं है तीसर करा, तो ऐसे करत जा, लेकिन आई जई हैं जरूर वे, चाहे देर आवे चाहे सबेर आवे। रानी कहीं ठीक बा। तो बूढ़ी माई कहीं हाँ अब ठीक बा, तो जा अब तू घरे, अब साँझ होत बा, और घरे चली जा अपने, नहीं तिही तोका सियार और जानवर खाई जई हैं। रानी कहीं ठीक बा, बिना घरे गए कहाँ हम दुरदुरिया कराइन पाऊ। तो अब हम जाब महल में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आप आशीर्वाद दिया कि हमार दोनों राजकुमार मिल जाएं। तो बूढ़ी माई उनका आशीर्वाद दी, कहीं जा तुहार भला होए, कल्याण होए, जवन चाहत हो वह होए, तोहार दोनों राजकुमार वापस लौट आवे। ई बूढ़ी माई के और नाय अवसान माता खुदे रही, बूढ़ी माई के रूप में आए रही। तो जब राजा के गुप्तचर देखिन कि रानी अब महल जाए वाली हैं, तो वे सभे प्रकट हो गए। उनके सभे आयन, कहन रानी हम कुल सुनत रहे, और अब महल आप जाए वाली हैं तो पैदल कहाँ जाइ हैं। अब हम जात हई, हमरे सब और जात हई रथ लेके आई, तब आपके लिए आए चलत, तब तक आप ही बैठा। तो रानी कहीं ठीक बा। तब वो सब गए, तुरंत रथ लेके आयन, और फिर रानी महल गई। अगले दिन और पूरे नगर के औरतन के बुलाई के दुरदुरिया करवाई, और कईयो टन प्रसाद बनवाई। जैसे जैसे अवसान माता कहे रही, वैसे वैसे सब जने खात पियत गए, जौन बचा दुनिया में कह कह पूरी जगह पूरे नगर में धरवाए देत गए, जंगले में, कुआं के लगे, तालाब के लगे, मतलब हर जगह धरवाए दे। तो जहाँ जहाँ धरा रहा, अपन चिड़ई कौआ कुकुर बानर जे भी आए अपन सब प्रसाद खाए। लेकिन अब वहीं इनके दोनों जौन बेटवे रहन, राजकुमार रहन, कौआ बन गए रहन, इनके सबका प्रसाद खाए के ना मिला। काहे से भाई ऋषि के श्राप रहा है, और प्रसाद वो प्रसाद बहुत भाग्य से खाए के मिलत है, इनके सबके भाग्य में वही वो प्रसाद ना रहा, इन नाते सभे वह तक ना पहुँच पाए। ऐसे ऐसे 3 बृहस्पतिवार बीत गए, जब चौथे बृहस्पतिवार का दुरदुरिया कराई रानी, अब ऐसे चारों ओर प्रसाद धरवाई, तब कौवन का भगवान के कृपा प्राप्त भय, और वह दोनों कौवे जौन राजकुमार रहन, ये सभे आयन और देखिन कि प्रसाद धरा बा, लाई बा, गुड़ चना बा, पेड़ा बर्फी बा, तब आयन जल्दी जल्दी अपन खाएन, भूखान पियासा रहबे गेहन। और जैसे प्रसाद खाएन तैसे ये सब अपने पूर्ववत रूप में राजकुमार के रूप में आई गए। जब राजकुमार बन गए तो देखा था एकदम पूरा आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये कौन इस चीज रहा खाई ले हमारे सब दाना चबैना, कि हमारे सब फिर से राजकुमार बन गए। तो कहन चला जौन भी बा, अब लागत बाग जौन ऋषि श्राप दे रहे हैं, श्राप वापस ले लिए हैं। दोनों भाई बड़ा खुश भैन, और पैदल महल की तरफ आयन। भाई थक गए पैदल आवत आवत, राजकुमार रावो कहन, तो आयन तो देखत भरे जो उनके नौकर चाकर रहन सब खुश हो गए, दौड़ा दौड़ा गए, सब राजा रानी से बताएन, कहन कि राजकुमार आई गए, राजकुमार आई गए। तो रानी राजा जौन रहन उन्हों सब दौड़ेन, कहन अरे हमार राजकुमार आई गए, अवसान माता देखा कृपा की। और जब देखें राजकुमार के, उनके मातारी गले लगाए ली, गले लगाए ली जो रानी रही, उसके बाद फिर डटबो कहीं खूब, कहीं तोरे सब इतना दिन से कहाँ गायब रहा, तोरे सबका पता है कितना बन बन भटके तो का सबका खोजे खाती है महू राजा, और कितना परेशान भय, ऐसे करे चाहिए।
तब दोनों राजकुमार कहें, रानी माँ पहले आप बात तो सुने, कैसे का भा रहा। तब सारी कहानी बतावे लागेन, कहें ऐसे ऐसे भा रहा और हम ऋषि श्राप दे रहे दोनों भाई के, तब हमरे सब कौआ बन गए रहे। लेकिन आज वही दुनिया में लाई चबैना कुल पतन काव काव धरा रहा और वह जैसे हमरे सब खाए बहुत भूखान रहे। जैसे ओका खाए तैसे फिर से हमारे सब राजकुमार बन गए। तब रानी कहे लागी, बेटवा वैसे वैसे लाई चबैना ना रहा, ओका हमहिन धरवाए रहे कुल चारू ओर। अब आज हम 3-4 बृहस्पतिवार से धरवावत हई, वो अवसान माता का प्रसाद रहा। अवसान माता का हम रोज पूजा करत हई तोहरे सबके वापस आवे खातिर, सलामती खातिर। तब उनके सब कहें, अच्छा तब हमारे सब प्रसाद खाए फिर से इंसान बनिन गए। तब उनके सब बतावे लागेन कि जब मेरे सब कौआ के रूप में रहे तब वो आवत रहे, खिड़की उड़की बैठत रहे, लेकिन अब अपने भाषा में मेरे सब कहत रहे, कुल बतावत रहे, लेकिन अब क्यों जने समझते ना रहा। तो रानी कहीं, भाई अब कौआ बन गया रहा तो सबे, तब कैसे तोरे सबके भाषा हमरे सब समझी। अवसान माता कृपा से राजमहल में फिर से खुशी लौट आए और राजकुमार लोग सुधर गए, शरारत करत छोड़ देहन। और रानी जोन रही वो हर बृहस्पतिवार का बहिनों दूर दूरिया करावत रही, कहे से कि उनके मन में बहुत श्रद्धा भाव हो रहा कि अवसान माता कृपा से हमरे महल के खुशी वापस आए बा। तो जैसे अवसान माता रानी कल्याण की वैसे सबका कल्याण करें। एक बार सजनी प्रेम से बोला, अवसान महारानी की जय।